तो क्या न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इन चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं? अगर किसी का मूल्यांक या भाग्यांक 2, 4, 7, 8 आ रहा है या किसी के न्यूमरोलॉजी ग्रिड में ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स के ऊपर एक केस आया था मेरे पास जिसमें कम से कम उसकी ग्रिड में 4 टाइम्स 7 था और हर बार परेशान रहना, ये लगना कि हाँ मेरे आसपास कुछ है, मुझे कुछ दिखाई। तो सबसे पहले तो मैंने उसकी न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन से उसकी एनर्जी को कम करवाया। कम कैसे करते हैं? कुछ चीज़ों को पहनाकर लाइक क्रिस्टल्स वगैरह या कुछ यंत्र देकर उसको हील करते हैं, बट फिर भी लगा नहीं, इसकी एनर्जी तो फिर से डिस्टर्ब हो रही है। तो इसको न्यूमरोलॉजी की जब कंसल्टेशंस आती है तो हम क्या देखते हैं? व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, उसका घर का नंबर, उसका गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर। ये होता है कि अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ चैलेंजिंग है या वो डेट ऑफ बर्थ उसके नंबर्स के साथ सिंक नहीं कर रही है तो हम उसका सोल्यूशन देते हैं। यानी कि नंबर्स हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, नाम हो, हमारा मोबाइल नंबर हो या बहुत कुछ। लेकिन हम बोलते हैं कि अगर हमारी न्यूमरोलॉजिकल में अगर हमारे नंबर्स स्ट्रांग हो बट हमारी लाइफ में फिर भी स्ट्रगल है, तो ऐसा क्यों? आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी को कि सिर्फ ये कैलकुलेशंस के पार्ट में है बट सोल्यूशन आपको हद तक नहीं मिल पाता है, या उनके प्रॉब्लम के सोल्यूशन बहुत डीपर एसेंस में भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में समझने वाले हैं भैरव नवदीप जी से, जो कि हमें न्यूमरोलॉजी का एक अलग एस्पेक्ट सिखाएंगे तंत्र की मदद से, कि न्यूमरोलॉजी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है, डिटेक्ट करती है, लेकिन तंत्र उसके सॉल्यूशंस भी देती है। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि ये न्यूमरो तंत्र होता क्या है, क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं और कैसे ये हमारी न्यूमरोलॉजी को असली सॉल्यूशंस प्रोवाइड देता है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? जय शिव आदेश। आप बताइए मैम कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी इस जर्नी को कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे रही ये जर्नी और किन-किन मोडालिटीज़ पे आप काम करते आए हैं? मैंने अपनी जर्नी न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट की। इसके बाद मैंने वास्तु सीखा, डाउजिंग सीखी और यंत्रोलॉजी सीखी। धीरे धीरे और भी विद्याओं में मैंने महारत हासिल की। अच्छा। फिर जैसे कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो एक भटकन शुरू हो गई अंदर, नहीं ये काफ़ी नहीं है, कुछ और भी सीखा जाए। फिर मुझे गुरुदेव मिले, भैरव रौनक पांडे जी। मैंने उनसे दीक्षा ली। उसके बाद उनके सानिध्य में रहकर साधनाएं सीखी, उनसे मंत्रों की शिक्षा ली, मंत्रों की शिक्षा को उजागर किया। तब जाके लगा कि हर सॉल्यूशन न्यूमरोलॉजी में नहीं है, तो उसको हम तंत्र से भी करेक्ट कर सकते हैं। तो सर, हम हमेशा ये सुनते आए हैं ऑकल्ट आपको चुनता है, आप ऑकल्ट को नहीं चुनते। तो आप इसमें बिलीव रखते हैं? बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जो ईस्ट हैं, हमारे ईस्ट हमारे लिए गुरुदेव को ढूंढ के देते हैं कि आपको ये गुरु चाहिए। वैसे भी जो किस्मत में लिखा है ना वो मिलता है। अगर ये विद्या आपकी किस्मत में लिखी है ना तो आपको मिलेगी। ओके। तो सर, एक नया कंसेप्ट आज हमने जाना कि न्यूमरो तंत्र। तो पहले तो हम थोड़ा-सा इसके बारे में जानेंगे कि ये है क्या? मैम, जैसे आप ये समझ लो कि न्यूमरोलॉजी से तो आजकल बिल्कुल कॉमन हो चुका है न्यूमरोलॉजी। एग्ज़ैक्टली। अब नंबर्स की एनर्जी को समझना, फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए हर नंबर एक एनर्जी कैरी करता है। यूनिवर्स के हर कंसेप्ट में एनर्जी है और यूनिवर्स का हर चीज़ एनर्जी कैरी करती है। वैसे ही न्यूमरोलॉजी में जो नंबर है वो एनर्जी को कैरी करते हैं। अब एक नंबर सूर्य का है तो वो सूर्य की एनर्जी को कैरी करता है। 2 नंबर चंद्रमा का है तो वो चंद्रमा की एनर्जी को कैरी करता है। इस तरह 1 से लेकर 9 नंबर तक अलग अलग प्लैनेट की एनर्जी को कैरी करते हैं। तो अब क्या है, ये सारा खेल एनर्जी का है। तंत्र एनर्जी पे आधारित है। यानी कि अगर आप न्यूमरोलॉजी करते हो तो आप इंसान के स्थूल शरीर पे वर्क करते हो, बट अगर आपको लगता है कि उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है तो इट मीन्स उसकी सूक्ष्म एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। तो सूक्ष्म एनर्जी को कैसे हील करेंगे? तंत्र के माध्यम से। न्यूमरोलॉजी में उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। हाँ, हम उस समस्या को तो पकड़ पाते हैं बट उसका सोल्यूशन नहीं दे पाते। ओके। तो सर, आप जब न्यूमरोलॉजी कर रहे थे और भी अलग-अलग मोडालिटीज़ कर रहे थे, तो कब आपको एक ऐसा साइन मिला कि नहीं, सिर्फ़ ये ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ़ सीमित नहीं है, मुझे इससे और अंदर जाना है, इसके और डीपर साइंस को समझना है, और तब आप तंत्र की खोज में निकले? हाँ, एक बड़ा अच्छा किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। जी। न्यूमरोलॉजी के बाद मैंने डाउजिंग सीखी थी। डाउजिंग एक ऐसी विद्या है जिससे हम हर चीज़ को डिटेक्ट कर पाते हैं, अच्छा। कुछ भी।
तब मैंने ना पैरानॉर्मल चीज़ों को डिटेक्ट करना शुरू किया। तो देखा कि ये तो बड़ी अच्छी विद्या है, इससे पता चल जाता है कि सामने वाले के ऊपर कुछ है या नहीं है। तो हुआ क्या, मैंने काफ़ी केस सॉर्ट कर दिए, बट सोल्यूशन नहीं था मेरे पास, बट डिटेक्ट करना आता था मुझे। एक केस आया मुसलमान का, किसी मुसलमान की एनर्जी को मैं चेक कर रहा था। तो हालांकि जब मैंने सीखा था तब ये बताया गया था कि अगर हम किसी की एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि उसकी एनर्जी हमारे ऊपर भी आ सकती है। बट मुझे हमेशा यही लगता था कि मेरा ऑरा बहुत अच्छा है और मुझ पे तो किसी एनर्जी का इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है। बट जैसे ही मैंने उस मुसलमान की एनर्जी को डिटेक्ट किया, मैं और मेरा परिवार पूरा का पूरा बीमार पड़ गया। अच्छा। तो मुझे लगा नहीं, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसी कारण से मैं तंत्र में आया कि उस सोल्यूशन भी तो देना है ना। तो सोल्यूशन के लिए एक ऐसी विद्या भी चाहिए जो इस डिटेक्शन की हुई एनर्जी को सोल्यूशन दे सके। ओके, तो तभी आप रौनक पांडे जी से मिले। जी, फिर मेरा गुरुजी से मेल हुआ, तो उनसे मैंने विद्या ग्रहण की, उनसे दीक्षा ली और अपनी मंत्रों की ऊर्जा को बढ़ाया। मंत्रों की ऊर्जा से ही सबको हील किया जा सकता है। तो सर, आपके अकॉर्डिंगली न्यूमरोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजी एक मैप है और तंत्र उसको एक्टिवेट करने का टूल? न्यूमरोलॉजी प्रॉब्लम बताती है, तंत्र सॉल्यूशन देता है। अच्छा। अब तंत्र क्या है? तंत्र को हम टूल नहीं कह सकते, ये सारी विद्याओं का सार है। तंत्र का एक्चुअल मीनिंग क्या है? टेक्निक, यानी कि कोई विधि या टेक्निक। टेक्निक के जरिए हम किसी भी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हैं और टेक्निक के जरिए ही हम उसका सोल्यूशन देते हैं, ओके। इसलिए इसको तंत्र बोला जाता है। तो सर, आप कैसे न्यूमरोलॉजी और तंत्र को मिला के उसके सॉल्यूशंस देते हैं? जैसे मेरे पास न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशंस आती हैं, जी। ठीक है। न्यूमरोलॉजी की जब कंसल्टेशंस आती है तो हम क्या देखते हैं? व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, उसका घर का नंबर, उसका गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर। या ये होता है कि अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ चैलेंजिंग है या वो डेट ऑफ बर्थ उसके नंबर्स के साथ सिंक नहीं कर रही है, तो हम उसका सोल्यूशन देते हैं। यानी कि क्या करते हैं, उनकी गाड़ी का नंबर बदलवा देते हैं, उनका नेम नंबर चेंज कर देते हैं, उनका घर का नंबर मॉडिफाई कर देते हैं। फिर उसको फॉलोअप पे रखा जाता है, क्या नंबर वाकई उसकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं। कुछ लोगों को तो तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, कुछ लोगों को रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है और कुछ लोगों को तो रिजल्ट मिलता भी नहीं है। तब देखा जाता है कि इतना सोल्यूशन देने के बाद भी इनका कोई रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। कोई भी विद्या या न्यूमरोलॉजी इंसान के स्थूल शरीर पे काम करती है, बट जब किसी की एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो उसका सूक्ष्म शरीर खराब हो जाता है या सूक्ष्म एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसको कैसे हील किया जाता है? तंत्र के जरिए, जिसमें हम मंत्रों की ऊर्जा से उस व्यक्ति की एनर्जी को ठीक करते हैं या उसकी क्लींजिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। उसके बाद हमारे द्वारा दिए गए सोल्यूशन तुरंत रिजल्ट देने लग जाते हैं। तो सर, अगर हम इसे और डीप जानना चाहें, किसी एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप हमें समझा पाएं। मैम देखिए, कुछ हमारी डेट ऑफ बर्थ ऐसी होती है जो नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। ओके। और ऐसे में देखा जाता है कि अगर उस नंबर की रेपिटेशन बार बार न्यूमरोलॉजिकली ग्रिड में आ रही है तो उसको ठीक कैसे करें। अब मान लीजिए किसी की ग्रिड में 7 बार बार रिपीट हो रहा है और 7 नंबर है केतु का और केतु की एनर्जी को कैरी करता है। केतु इस दुनिया की बातें नहीं करता, वो उस दुनिया से मतलब रखता है, इस दुनिया से परे है। तो अब जिस व्यक्ति की ग्रिड में बार बार 7 रिपीट हो रहा है तो इट मीन्स उसकी एनर्जी भी बार बार डिस्टर्ब होगी, क्योंकि उसको मतलब नहीं है, उसकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होती है, उसको इधर उधर की चीज़ें भी दिखती हैं। तो किसी एक केस आया था मेरे पास जिसमें कम से कम उसकी ग्रिड में 4 टाइम्स 7 था। अच्छा। और हर बार परेशान रहना, ये लगना कि हाँ मेरे आसपास कुछ है, मुझे कुछ दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो मैंने उसकी न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन से उसकी एनर्जी को कम करवाया। ओके। कम कैसे करते हैं? कुछ चीज़ों को पहना कर, लाइक क्रिस्टल्स वगैरह, या कुछ यंत्र देकर उसको हील करते हैं। बट फिर भी लगा नहीं, इसकी एनर्जी तो फिर से डिस्टर्ब हो रही है, तो इसको मंत्रों से क्लींस किया गया। क्लींजिंग में क्या करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसकी एनर्जी पहले ही डिस्टर्ब हो चुकी थी, अब पहले तो उसकी एनर्जी को ठीक करना था। ठीक करने के लिए हमने मंत्रों का सहारा लिया, उसकी एनर्जी को बैलेंस किया, फिर धीरे धीरे देखा कुछ ही दिनों में इंप्रूवमेंट दिखने लग गई। ओके। तो ऐसे ही सारे न्यूमरोलॉजी में क्या मंत्र और तंत्र की ज़रूरत होती है या सिर्फ कुछ ऐसे केसेस ही पर्टिकुलरली आते हैं? मैम अगर देखा जाए तो तंत्र की ज़रूरत तो हर जगह पड़ती है। अच्छा। तंत्र का मतलब क्या है? टेक्निक। आज अगर हम दिया भी जलाते हैं वो भी एक तंत्र विधि का ही हिस्सा है। अगर वैदिक विधि की बात करें तो उसमें दिया जलाने की पद्धति ही नहीं थी। जी। तो तंत्र हर फील्ड में चाहिए। मान लीजिए हमने किसी को न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन दी, हम्म। हमारे द्वारा दिए गए सॉल्यूशंस या रेमेडी उसको अगर ठीक बैठ जाते हैं या उसका सॉल्यूशन हो जाता है तो फिर तो हम तो मानते हैं कि ये नॉर्मली चीज़ें थी जो ठीक हो गई।
ओके। बट कई बार उनकी एनर्जी इतनी डिस्टर्ब होती है कि हम उनको सिर्फ न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन से नहीं ठीक कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन में हमें तंत्र का सहारा लेना पड़ता है। तो अच्छा। तंत्र क्या करता है, उसकी एनर्जी को ठीक करता है। अगर किसी की एनर्जी ठीक हो गई तो उसका जो काम अपने आप बनने लग जाते हैं। सर मोस्टली हमने जो न्यूमरोलॉजी के बारे में देखा है, पढ़ा है, वो ये कहते हैं कि नंबर्स अगर डिस्टर्बिंग हैं तो आप नाम चेंज कर लीजिए, नंबर्स में कुछ चेंजेस ले आइए और आपकी लाइफ में सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, तो इसके सॉल्यूशंस कहाँ छुपे हैं? ऐसा क्यों होता है? अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का हमने नाम चेंज कर दिया। जी। अब नाम चेंज करने के बाद हम उसको फॉलो अप पे रखते हैं। कम से कम 90 डेज उसको फॉलो अप पे रखा जाता है। अच्छा। कुछ व्यक्तियों का तो नाम तुरंत ही उसको रिजल्ट देने लग जाता है। कुछ व्यक्ति को धीरे धीरे रिजल्ट देता है, बट कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं भी मिलता। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं क्या इसका जो चेंज किया हुआ नाम एक्टिवेट हुआ भी है या नहीं। अच्छा। अगर मान लीजिए हमने उसका नेम करेक्ट कर दिया, बट वो व्यक्ति उस नाम को यूज़ ही नहीं कर रहा या उस नाम से उसको लेना देना ही नहीं है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको रिजल्ट मिल रहा है। तो उसके लिए पहले उसके नाम को एक्टिवेट करना पड़ता है। अब जैसे कुदरत का भी नियम है, अगर कोई चीज़ को इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो लुप्त हो जाती है। वैसे ही अगर दिए हुए नाम को अगर यूज़ नहीं करेंगे तो वो लुप्त हो जाएगा। तो उसके लिए पहले उसको बोला जाता है कि अपने नाम को एक्टिवेट कर। ओके। कैसे एक्टिवेट करते हैं? अब ये तो है नहीं कि उनके सर्टिफिकेट चेंज करवा दिए, ये तो ऑफिशियली हम चेंज नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो उनको बोलते हैं कि अपना फेसबुक आईडी पे चेंज कर लो, ओके। अपने घर की नेम प्लेट में बदल लो, इंस्टाग्राम की आईडी में बदलो। तो इससे क्या होता है कि जितना नाम आपका लोगों को दिखेगा उतना नाम एक्टिवेट होगा। ओके। तो अगर व्यक्ति ऐसा भी नहीं कर रहा तो उसको नेम करेक्शन का तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर कुछ व्यक्ति प्रॉपर रूल को फॉलो करते हैं, नेम को अच्छे से देखते हैं, उनको हर जगह यूज़ कर रहे हैं, पर फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तब यहाँ काम करता है हमारा तंत्र, क्योंकि तंत्र काम करता है उस प्रॉब्लम पे जो स्टक हो चुकी है। तो हम पहले उसकी एनर्जी को ठीक करते हैं, हीलिंग करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, फिर बदला हुआ नाम तुरंत रिजल्ट देने लगता है। तो सर फिर आप डिसाइड कैसे करते हैं कि किसी पर्सन को, जो आपका क्लाइंट है, उसको सिर्फ न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए या तंत्र की हेल्प भी लगेगी? मैम, जब कोई हमारे पास क्लाइंट आता है कंसल्टेशन के लिए, तब उसकी समस्या को देखकर डिसाइड किया जाता है क्या उसको न्यूमरोलॉजिकली कंसल्टेशन चाहिए या तंत्र से कंसल्टेशन चाहिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आ रहा है कि ये पूछने के लिए मुझे घर कब मिलेगा, मेरा घर कब बनेगा, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी। तो इसका सोल्यूशन तो न्यूमरोलॉजी में आसानी से मिल जाता है। हम उसका टाइम पीरियड चेक करके उसका समय देख के बता सकते हैं कि इस समय तुम्हारा ये काम हो जाएगा। अब मान लो कोई व्यक्ति हमारे पास आके ये कहता है कि मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब है, मुझे घर में इधर उधर चीज़ें दिखती हैं, या मुझे रात को मरे हुए लोगों के सपने आ रहे हैं, या मरे हुए लोग बार बार आके मुझसे कुछ मांगते हैं। तो इस सिचुएशन में हम उसकी प्रॉब्लम्स को पकड़ते हैं कि उसको वाकई में सोल्यूशन कहाँ से चाहिए। सोल्यूशन तंत्र में मिलेगा उसको या न्यूमरोलॉजी। ओके। सर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने जब तंत्र के बारे में जाना, तो तंत्र तो आइडेंटिफिकेशन भी करता है, प्रॉब्लम का डिटेक्शन भी करता है, तो हमें बाकी ऐसी मोडालिटीज़ क्यों ही रिक्वायर्ड है? मैम, एक्चुअली ये डिपेंड करता है। अगर मान लो कोई बंदा वैसे ही परेशान हो कह रहा है, उसको मैं अगर ये कह दूं भाई तुझे तो न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहिए, तो वो कहेगा मैं तो अपनी प्रॉब्लम से परेशान हूँ, आप मुझे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन दे रहे हो। नहीं, सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुना जाता है। आधा सोल्यूशन तो उसकी प्रॉब्लम में ही है। मान लो जो व्यक्ति हमें अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, आधी तो उसने ही बता दी कि मुझे सोल्यूशन इधर से ही चाहिए, तो हम तुरंत देख लेते हैं कि इसको कैसे देखना है। तो इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? पहली बात तो इंट्यूशन से ही पता चल जाता है, क्योंकि मंत्रों की शक्ति से इतना तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, व्यक्ति की एनर्जी किस लेवल की है। तो इंट्यूशन पावर से ही बता देते हैं कि इस व्यक्ति की एनर्जी डिस्टर्ब है। दूसरा, कुछ डिटेक्शन के लिए हम टूल भी यूज़ करते हैं। वो तब करते हैं जब हमने कई बार वेरीफाई करना होता है, लाइक डाउजिंग। स्वर विज्ञान के माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि सामने वाले की एनर्जी कितनी डिस्टर्ब है। अच्छा। इसके अलावा और भी टूल हैं जैसे एल रॉड, वाई रॉड, इनके जरिए भी हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो सर जब आप एनर्जी को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, तो क्या सिर्फ आप फ्रीक्वेंसीज पे ध्यान देते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, या फिर कोई एनर्जी अटैक्स को भी आप नोटिस करते हैं? मैम, कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सामने वाला अपनी कंसल्टेशन के लिए आया है, जी। तो कई बार उनके साथ एंटिटीज चल रही होती है, या उनको नज़र बाधा से पीड़ित होते हैं, तंत्र बाधा से पीड़ित होते हैं, बंधन लगा हुआ होता है। तब
उसका न्यूमरोलॉजी चार्ट में अक्सर ही क्लैश देखने को मिलेगा, अच्छा। फ्रीक्वेंसी उसकी हमेशा मिसमैच रहेगी। ओके। तो उसको सोल्यूशन देने के लिए हम तंत्र की हीलिंग, क्लींजिंग, हीलिंग, प्रोटेक्शन का सहारा लेते हैं। ओके। तो क्या न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इन चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं? जी बिल्कुल मैम। अगर किसी का मूल्यांक या भाग्यांक 2, 4, 7, 8 आ रहा है, या किसी के न्यूमरोलॉजी ग्रिड में ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। ये नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। तो सिर्फ इन्हीं नंबर्स को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या बाकी नंबर्स में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आपने देखी हैं? अगर उसका डेट ऑफ बर्थ अच्छा भी होगा ना, तो उसके ऊपर अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी अटैक ज़्यादा होती है। अब मान लीजिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 5 नंबर को लोग सबसे बढ़िया मानते हैं, बट अगर उसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो सबसे आलसी वही व्यक्ति मिलेंगे आपको। अच्छा। और अगर वही व्यक्ति आलस के कारण अपने ऑरे को गिरा देते हैं, तो सबसे ज़्यादा अटैक उनके ऊपर भी हो सकता है। अच्छा, तो इज़ इट पॉसिबल? यस आपने मैम। ऐसे कोई केसेस देखे हैं? यस मैम, बहुत से केस देखिए। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। जी। एक केस आया था, एक लड़का था, मॉडल था वो। उसकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी थी, मतलब उसका गोल्डन प्लेन पूरा हो रहा था, और उसका जो पर्सनल ईयर चल रहा था ना, वो भी बहुत अच्छा चल रहा था। बट वो एकदम से स्टक होके बैठ गया, यानी कि उसका काम करने का मन नहीं लगता था, बिल्कुल घर में सोए रहना सारा दिन, और अपनी हेल्थ भी ख़राब कर चुका था। ओके। जब मैंने उसको कंसल्टेशन दी, तो मैंने देखा कि उसके साथ तो 2 फीमेल एंटिटीज़ चल रही हैं। तब और इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो लड़का कुछ समय पहले एक कंपनी में काम करता था, और कंपनी में काम करते हुए वापस आते हुए लगभग रात को 1-2 बज जाते थे उसको। रात को आने की वजह से और सुनसान रास्ते से आने की वजह से उसके साथ कुछ एंटिटीज़ चलने लग गई थी साथ में। फिर उसकी हीलिंग की, क्लींजिंग की, प्रोटेक्शन दिया। उसके बाद से कुछ ही दिनों में देखा कि उसको अच्छा रिजल्ट मिलने लग गया। उसके बाद उसने कुछ सॉन्ग्स भी साइन किए, उसको वेब सीरीज़ में भी काम मिल गया। ओके। तो मतलब हमारी न्यूमरोलॉजी में हमें ब्लॉकेजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन उन ब्लॉकेजेस के सॉल्यूशन हमें तंत्र में मिलते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने मैम। न्यूमरोलॉजी में देख तो लेते हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम आ रही है, बट कई बार ऐसा होता है कि वो रिज़ल्ट दे नहीं पाता। अगर उसका चार्ट अच्छा है, बट रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, या कहीं न कहीं ब्लॉकेजेज़ आई हुई है। फिर इस ब्लॉकेजेज़ को कहाँ से रिमूव करते हैं? तंत्र से। तो न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, ग्रिड में मिसिंग्स भी होते हैं, राइट? तो क्या वहाँ पे भी वो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती हैं? बिल्कुल मैम। जैसे मान लीजिए किसी ग्रिड में 2 नंबर या 7 नंबर मिस हैं, तो इनका इंट्यूशन लेवल तो पहले ही डाउन हो गया, ऑरा भी डाउन हो गया। तो ऐसे लोगों के ऊपर नेगेटिव एनर्जी अटैक जल्दी करती है। ओके। और रिपीटेड नंबर्स कैसे अफेक्ट करते हैं? जैसे अभी आपने 7 नंबर का बताया, तो ऐसे ही क्या और भी नंबर अगर बार-बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्या उनका भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? मैम, वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। या जितनी रेपिटेशन होगी वो ख़राब ही करेगी। वो एक वर्ड आता है, बेड़ा गर्क करना। तो जितने नंबर ज़्यादा होते जाएँगे, वो इंसान का बेड़ा गर्क करते जाएँगे। एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लो 2 नंबर है इंट्यूशन का, ये चंद्रमा की एनर्जी को कैरी करता है। 2 नंबर वाले लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अगर किसी के ग्रिड में 2 नंबर की रेपिटेशन है, अब मान लीजिए किसी का बर्थ ही 22 फरवरी 2022 को हुआ है, तो उसके पास नंबर क्या रहेंगे? 22, 22, 22। है ना? तो 2 नंबर की रेपिटेशन होगी, वो बंदा हमेशा कन्फ्यूज़ स्टेट में रहेगा। जी। उसके नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाएँगे, ओवरथिंकिंग बढ़ जाएगी। तो अगर ओवरथिंकिंग बढ़ जाती है, तो इंसान ऑलरेडी ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है जो ऑलरेडी नेगेटिव होती हैं। तो नेगेटिव चीज़ें क्या चाहती हैं? कि कोई हमें याद करे, हम जाएँ। तो नेगेटिव चीज़ें उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। जब बात तंत्र की आती है, लोग यूजुअली डर जाते हैं क्योंकि तंत्र हमेशा एक डार्क साइड को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आप उसे हीलिंग में यूज़ करते हैं, तो आप तंत्र को किस तरीके से आइडेंटिफाई करा आपने और कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? एक्चुअली मैम, एक मिथ बन चुका है। जी। तंत्र से लोग डरते हैं, और कहीं न कहीं सच्चाई भी है। अब देख लीजिए, अगर मान लो आप अच्छे हैं, जी। तो आप चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। अब तंत्र के ज़रिए क्या होता है, लोगों को शक्तियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं, पावर्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब उस लोगों की मंशा क्या है, वो मैटर करता है। कुछ लोग तो इसको अच्छे काम में यूज़ कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लोगों का भला ही कर रहे हैं। पर कुछ लोग जिनकी मंशा अच्छी नहीं होती, तो इसका दुरुपयोग भी करने लग जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि तंत्र एनर्जी बेस है। जी। जैसे कि हम देखते हैं कि लोग तंत्र को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। षटकर्म, षटकर्म जैसे वशीकरण हो गया, मारन हो गया,
सम्मोहन हो गया, विद्वेषण हो गया, उच्चाटन हो गया। तो ऐसे षटकर्मों की वजह से लोग तंत्र से डरते हैं। अगर देखा जाए तो तंत्र से बढ़ के और कोई अच्छी विद्या भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हमेशा से हमने हमारे सोशल मीडिया कह लीजिए, हमारी मूवीज़ कह लीजिए, बॉलीवुड ने हमें यही दिखाया है कि तंत्र से किसी की कभी अच्छाई नहीं करी। तंत्र से हमेशा किसी का बुरा किया, किसी को परेशान किया, कोई एंटिटी उन पे छोड़ दी ताकि वो परेशान होते रहे। इवन लाइफ तक बात आ जाती है। मैम सबसे पहले तो बॉलीवुड वालों ने तो ये एक इमेज खराब कर रखी है तंत्र की। हर मूवीज़ में तंत्र डाल रखे नेगेटिव हैं। रोल। हाँ, नेगेटिव रोल डाल रखे हैं। जो भी करेगा नेगेटिव रोल ही दिखाएगा। बट एक बात ये भी है ना, डायमंड कट्स डायमंड। तंत्र का इलाज तंत्र में ही है। मान लो किसी के ऊपर तंत्र चल रहा है या किसी के ऊपर कोई बंधन लगा रखा है, जादू टोना कर रखा है, तो उसका सोल्यूशन भी तंत्र से ही मिलेगा ना। जी। अगर कोई इसका नेगेटिव एस्पेक्ट यूज़ कर रहा है तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। ओके। उन्हीं तंत्र की विद्या से ही उसका सोल्यूशन है। इसमें क्या होता है, मंत्रों की शक्ति से हम किसी के ऊपर आए भूत प्रेत को उतार सकते हैं, किसी का बंधन काट सकते हैं, किसी का तंत्र काट सकते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति घर बना रहा है, अब घर की एनर्जी इतनी अच्छी नहीं होती, ये कह सकते हैं कि प्लॉट की एनर्जी डेड हो चुकी है, तो उसको कैसे ऊर्जा देंगे? मंत्रों के जरिए, तंत्र के जरिए, ताकि जो लोग वहाँ घर बना रहे हैं उसके बाद वहाँ रहेंगे तो उसका उनका जीवन सुख में हो सके। अगर तंत्र को देखा जाए तो इसके सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ओके। सिर्फ एक इमेज खराब हो रखी है, बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो तंत्र बहुत अच्छी विद्या है। तो सर, आपके एक्सपीरियंस में सबसे शॉकिंग नंबर्स प्लस तंत्र के ऐसे केसेस क्या रहे? मैम एक केस आया था मेरे पास न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन का, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चला था वो केस। अच्छा। एक लड़की थी, वो यूट्यूबर थी। ओके। उसका कॉम्बिनेशन था 8 और 6 का। 8 जो स्ट्रगल का नंबर है, 6 लग्जरी का नंबर है। उसकी लाइफ में सब डिले हो रहा था। ओके। 6 की वजह से नेम फेम भी था उसका, जी। उसका चैनल भी बड़ा अच्छा चल रहा था। ओके। बट 8 की वजह से सब डिले हो रहा था। अब उसका क्या था, ऑरा भी बहुत डाउन था, नेगेटिव एनर्जी बहुत थी उसके अंदर, अच्छा। क्योंकि उसको ये लगता था हाँ कुछ हो गया, कुछ कर दिया किसी ने। तो वो हमेशा यही परेशानी में रहती थी कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, मुझे नज़र लग रही है, आज मेरे चैनल चल नहीं रहा, मेरी वीडियो नहीं चल रही। तो ये बार बार उनके माइंड में बार बार विचार आ रहा था। ठीक है। उनका ऑरा भी दिन ब दिन डाउन होता जा रहा था। अगर वो हॉस्पिटल जाते या किसी क्रिमेशन सेरेमनी में जाते तो उनका ऑरा डाउन हो जाता था। एक बार वो अपने ही फैमिली में किसी क्रिमेशन सेरेमनी में गए, तो जब वापस आए तो वो बीमार पड़ गए। तो मुझसे कंसल्टेशन ली। जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा कि इनके साथ तो नेगेटिव एनर्जीज चल रही हैं। तो उनकी क्लींजिंग की गई, हीलिंग की गई, प्रोटेक्शन दी गई। उसके बाद कुछ ही दिनों में उनका ऑरा बढ़ गया। उसके बाद से अब तक उनको कभी भी नेगेटिव अटैक नहीं हुए या नेगेटिव एनर्जी ने उन पर अटैक नहीं किया। यानी कि अगर मंत्रों से हम किसी की क्लींजिंग, हीलिंग कर देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत लंबे समय तक रहता है। तो सर, कुछ ऐसे टिप्स अगर हमारी न्यूमरोलॉजिकल के एस्पेक्ट्स में अगर आप हमें कोई टिप्स देना चाहें ताकि हमारी ऑडियंस अपनी लाइफ को और इम्प्रूव कर पाए, तो वो क्या देंगे आप? डेट ऑफ बर्थ किसी की कोई भी हो, अच्छे नंबर हो या किसी का स्ट्रगलिंग नंबर हो, जी। फिर भी सबके लिए एक अच्छा सा टिप्स दे रहा हूँ मैं। एक लेमन लेना है, ठीक है। आप जिसको भी मानते हैं, मान लो जिसका कोई भी ईष्ट है, हनुमान जी हैं, माँ काली है, भैरव जी हैं, महादेव हैं, तो उस देवी देवता का नाम लेके अपनी बॉडी के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज लेमन घुमा देना है और इसको बाहर फोड़ देना है। ओके। ये लगातार 7 दिन करने के बाद उस व्यक्ति का ऑरा भी बढ़ जाएगा और उसकी नेगेटिव एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो सर, जाते जाते अगर हम एक लाइन में जानना चाहें आपसे कि न्यूमरो तंत्र क्या है, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूमरोतंत्र नंबर की एनर्जी, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, आपका मोबाइल नंबर अच्छा है, आपका घर का नंबर अच्छा है, आपकी गाड़ी का नंबर अच्छा है, फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो न्यूमरोतंत्र सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, जिसके जरिए आप इन नंबर्स की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आज आपसे जानकर। एक नए कंसेप्ट के बारे में हमने जाना और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। और भी ऐसे एस्पेक्ट्स और डीपर साइंस हैं जिनके बारे में हमें आपसे समझना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। और अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम आगे आने वाली इन सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम।